नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। रुक कर लेते हैं यूपी 75 का। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, अस्पतालों की होगी जियो मैपिंग, एक क्लिक पर मिलेगी पूरी जानकारी। लखनऊ में सिटी ट्रांसपोर्ट कंपनी के संविदा कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई, धरना प्रदर्शन करने पर 2.5 लाख का नोटिस। बीयू की आर्थिक सुरक्षा योजना का 20 शिक्षक कर्मियों ने किया विरोध। निजी कंपनी के प्रतिनिधि ने एसडीएम मोहनलालगंज पर लगाया 25 लाख रुपए का घूस लेने का आरोप। यूपी में हेल्थ सिस्टम मजबूत करने की कसरत तेज, हर ऑक्सीजन प्लांट का होगा तकनीकी नोडल अधिकारी। प्रदेश भर में 36,728 ग्राम प्रधानों ने ली शपथ, 28 को सीएम करेंगे वर्चुअल संवाद। वाराणसी में गंगा नदी का रंग बदलने से बढ़ी स्थानीय लोगों की चिंता, जांच में जुटे बीएचयू के वैज्ञानिक। यूपी के जेलों से 1,660 बंदी पैरोल पर रिहा, 8,463 विचाराधीन बंदियों को अंतरिम जमानत। लखनऊ में मूर्ति रखने को लेकर दो पक्षों में हंगामा, तनाव, पीएसी और सीतापुर में पोस्टमार्टम कराने बाइक पर लाए बेटे का शव, एक दूसरे की कमी गिनाते रहे अफसर। सिद्धार्थनगर में कोविड वैक्सीनेशन में लापरवाही, 20 लोगों को पहली और दूसरी डोज में लगा दी अलग अलग वैक्सीन। यूपी के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी की किरकिरी, गरीब कोटे से असिस्टेंट प्रोफेसर बने भाई को देना पड़ा इस्तीफा। यूपी में एनसीसी की सेल्फ फाइनेंस में बढ़ेंगी सीटें, देश भर में 70,000 बच्चों को मिलेगा मौका। लखीमपुर में पुलिस टीम पर हमला करने वाला शातिर बदमाश तौफीक उर्फ मिर्ची मुठभेड़ में गिरफ्तार। रायबरेली में भूमि विवाद में चले लाठी डंडे व कुल्हाड़ी, 7 घायल, पुलिस ने दर्ज की रिपोर्ट। वाराणसी रेलवे वर्कशॉप में स्थापित होंगे मिनी ऑक्सीजन प्लांट, मुख्यालय को भेजी गई डिमांड। काशी की शालिनी का पोर्ट्रेट इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल, ग्रैंड मास्टर का मिला खिताब। कोरोना की दूसरी लहर में मृत श्रमिक के स्वजन को दें नौकरी, उद्योग विभाग ने की अपील। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, जैसे इंसेफ्लाइटिस को रोका वैसे ही कोरोना की तीसरी वेव रोकेंगे। कश्मीर में आतंकी हमले में गोरखपुर का लाल शहीद, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। प्रयागराज में कोविड-19 संक्रमण काल में जूते चप्पल में लगे फंगस, फुटवियर, कारोबारियों को 50 करोड़ का नुकसान।
दो अभियुक्तों की तलाश में प्रयागराज पुलिस की 3 टीमें लगी हैं। फायरिंग के आरोपित गिरफ्तार नहीं हो पाए। आगरा में पटरी पर लौट रही ऑनलाइन कक्षाएं, ई लर्निंग के माध्यम से साझा हो रहे नोट्स। कानपुर में बिना रेलिंग की छत ने छीन ली जिंदगी, नींद में करवट बदलते गर्भवती बहू को जबरन खिलाया जहरीला पदार्थ, मायके वालों ने जेवर बेचकर कराया इलाज। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर किया काम, सरकार ने मांगे नहीं मानी तो करेंगे हड़ताल। अलीगढ़ खेत की रखवाली करने जा रहे किसान मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी गेट पर 3 घंटे इलाज के लिए तड़पती रही महिला और फिर तोड़ दिया दम। नोएडा के पूर्व डीएम बीएन सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई समाप्त। नोएडा में अवैध अंतर्राष्ट्रीय कॉल एक्सचेंज का भांडाफोड़, 3 लोग गिरफ्तार। कोरोना महामारी से जुड़ी शिकायतों पर गौतम बुद्ध नगर के 3 अस्पतालों को जारी किया गया नोटिस। भाजपाइयों ने कांग्रेस पार्षद के खिलाफ कराया टूलकिट का मुकदमा दर्ज, पीएम की छवि धूमिल करने का आरोप। आईआईटी कानपुर के पीएचडी छात्र और टीचर ने तोड़ा दम, तेजी से ब्रेन तक पहुंच रहा ब्लैक फंगस। ओवर चार्जिंग की मिली शिकायत, आरोपी अस्पताल तैयार करने लगे फर्जी दस्तावेज, महामारी एक्ट के तहत केस हुआ दर्ज। यूपी के बाल गृहों के बच्चों को महामारी से बचाने के लिए प्रशिक्षण शुरू, बनेगा आइसोलेशन वार्ड। रेप और ट्रिपल मर्डर के आरोपी को फांसी, कोर्ट ने 66 पेज के फैसले में घटना को बताया बेहद क्रूर और अमानवीय। आजमगढ़ में सिपाही दुष्कर्म पीड़िता को अनुदान दिलाने के नाम पर रिश्वत लेते पकड़ा गया। काम बंद हुआ तो मकान मालिक ने निकाला, मजबूर महिला को शौचालय में बनाना पड़ा आशियाना। लखनऊ समेत यूपी के बड़े शहरों में कार में बैठकर कोरोना वैक्सीन लगवाने की मिलेगी ट्रिप भी बंद होने से नोएडा में काम कर रहे ट्रैवल कारोबारियों की टूटी कमर, 12,000 से ज्यादा कर्मचारी बेरोजगार। बिना एडवोकेट के भी करा सकते हैं प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री, शासन के निर्देश के बाद लागू होगी प्रक्रिया। गाजियाबाद में प्रॉपर्टी डीलर के घर गन पॉइंट पर लूटपाट, 90 लाख कैश और लाखों की ज्वेलरी लूट कर ले गए बदमाश। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन से कोरोना मरीजों को तो मिली राहत, पर ब्लैक फंगस को मिली जान।
रायबरेली में तिलक चढ़ाकर आ रहे लोगों की पुलिस ने की जमकर पिटाई। रायबरेली में खड़े ट्रक से भिड़ी बाइक, 3 बाइक सवारों की मौत, बारात से लौट रहे थे युवक। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री के खिलाफ लोकायुक्त से शिकायत करेंगे आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह। गंभीर हुई सपा सांसद आजम खां की तबीयत, मेदांता के आईसीयू में किए गए शिफ्ट। यूपी में 50,000 से अधिक पदों पर सरकारी होने का मौका, समूह ग के पदों की भर्ती के लिए आवेदन शुरू। बरेली के एक गांव में कोविड जांच और वैक्सीनेशन का विरोध, टेंशन में अफसर। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, कोरोना की दूसरी लहर को प्रदेश में बेहतर तरीके से नियंत्रित किया गया। केजीएमयू में धरने पर बैठे 100 से ज्यादा संविदाकर्मी, नौकरी से निकालने का लगाया गया आरोप। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर यूपी परिवहन निगम सख्त, रोडवेज बसों में लगाया जीपीएस और पैनिक बटन। गाजियाबाद में यूपी गेट पर जमकर हुआ हंगामा, सरकार का पुतला फूंकने को लेकर पुलिस से भिड़े किसान। गोरखपुर में ग्राम पंचायत सदस्य का उत्साह, दुल्हन को दरवाजे पर छोड़ वसूली लापरवाही का मामला, लखनऊ के चंदन और मेदांता अस्पताल की जांच करेगी पब्लिक ग्रीवांस कमेटी। लखनऊ में ईसाई समाज ने कोविड संक्रमित शवों को दफनाने के बजाय किया दाह संस्कार। चक्रवात की तीव्रता कम हुई, लेकिन वाराणसी में तेज हवा के साथ में 3-4 दिन बारिश के आसार। वाराणसी के गैर जरूरी सामान की दुकानों पर छापेमारी, 5 दुकानदारों को हिरासत में लेकर महामारी एक्ट में वसूला गया जुर्माना। वाराणसी के चौकाघाट वैक्सीनेशन सेंटर में हंगामा, लाभार्थियों ने टीकाकरण में देर होने की मांगी जानकारी तो उपजा विवाद। ठेकेदारों का वाराणसी जिला पंचायत पर 8 करोड़ बकाया, भुगतान को लेकर जिला प्रशासन को भेजा पत्र। धान की सीधी बुआई से कम लागत में अधिक उत्पादन, सभी प्रकार की प्रजातियों का किया जा रहा उत्पादन। चक्रवाती तूफान यास का असर, देर रात गोरखपुर में शुरू हुई बूंदाबांदी, 3 दिन तक रहेगा इसका प्रभाव। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर नहीं मनेगा उत्सव, रक्तदान और सेवा कार्य करेंगे भाजपाई। गोरखपुर में बेहिसाब ऑक्सीजन का उत्पादन, अब औद्योगिक इकाइयों को भी देने की तैयारी।
गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर पर बच्चों को देख भावुक हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर में दाल की कीमतों में भारी उछाल, एक माह में इतनी बढ़ गई अरहर, चना व अन्य दालों की कीमतें, लोग हो रहे परेशान। हिंदू बनी मुस्लिम लड़की ने सुरक्षा के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट से लगाई गुहार, कोर्ट ने एसएसपी मेरठ को दिया सख्त आदेश। अपर शिक्षा निदेशक बेसिक ने चयनित 23 खंड शिक्षा अधिकारियों को भेजा नियुक्ति का आदेश। मुजफ्फरनगर में पत्नी की हत्या के बाद में आरोपित ने तीनों मासूमों को गंगा नहर में फेंका, हत्या का कारण जान पुलिस रह गई हैरान। सहारनपुर में पुलिस ने अवैध शराब की भट्टी पर मारा छापा, 2 आरोपित गिरफ्तार। जयंत चौधरी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताजपोशी के बाद में आगरा में बोले कार्यकर्ता, मुश्किल वक्त में जोरदारी से देंगे साथ। कौशल विकास मिशन से तराशे जाएंगे स्वास्थ्यकर्मी, तीसरी लहर से पहले ट्रेनिंग की तैयारी। उन्नाव में एक बार फिर इंसानियत शर्मसार, 300 रुपए के लेन देन में मजदूर की पीट पीट कर हत्या। विकास दुबे के गांव बिकरू में 25 साल बाद लोकतंत्र की बयार, मधु की शपथ लेते ही मनाया गया जश्न। मास्क नहीं लगाने पर बरेली पुलिस ने युवक के हाथ पैर में ठोकी कीलें, एसएसपी ने कराई जांच तो खुला बड़ा राज।